नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी 2.2 में। दोस्तों, कहानी सुनना और सुनाना मानव बुद्धि को विकास की ओर ले जाता है। तो आप भी चाहते हैं एक खुशहाल जिंदगी और चाहते हैं कि हम भी लोगों की तरह ऊंची सोच रखें, तो हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ पर रोज एक अच्छी कहानी खोजकर आप सभी तक YouTube के माध्यम से पहुँचाया जाता है। जिस प्रकार गंदे शीश पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वाले पर ईश्वर की आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। आज की कहानी है मास्टर जी। राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफ़ी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफ़ी दूर था। राजा रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीनों के बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली ताकि उसे पैदल स्कूल ना जाना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल के पास आते समय भी राजा वही करता। एक दिन भी ऐसा ना था जिस दिन उसने किसी अपने बाइक पे किसी को बिठा स्कूल गया हो। फिर आपस अपना घर गया। उससे जितना हो सकता था वो सबकी मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया और कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नोकीला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था और राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दिया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपनी किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार यही कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने यही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी का बाइक है, तुझे यह कहाँ से मिला। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं एक और नई हिंदी कहानी के साथ। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों और सहपाठियों में। मैं यह कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी कहानी आप तक भेज